तीन पुरुषावतारों का वर्णन किया। कारणदक्षाय विष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु। अब उन्हीं ही पुरुषावतारों की विषय में कुछ और विस्तार से पहले 5 श्लोकों में बता रहे हैं। जो प्रथम 5 श्लोक हैं इस अध्याय के, उन्हीं के विषय में बता रहे हैं। प्रथम है कारणदक्षाय विष्णु। भगवान ने प्रथम पुरुष का रूप धारण किया इस जगत को, इस जगत की सृष्टि के लिए। किससे किया? महतत्व और अन्य अन्य जो द्रव्य होते हैं। महतत्व क्या होता है? पंचभूत, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच तन्मात्राएं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये हो गए 5। और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध हो गए आपके उसकी तन्मात्राएं। तन्मात्राएं होगी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। फिर 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां। 5 कर्मेंद्रियां कौन कौन सी हो गई हैं? वह जिनसे हम समस्त क्रियाएं इत्यादि जो है करते हैं। और ज्ञानेन्द्रियां जिनसे हम ज्ञान इत्यादि अर्जित करते हैं। ये 20 मिला करके मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, 24। 24 तत्वों को मिला करके ही महत तत्व जो है वह बनता है। तो यहाँ पर प्रथम श्लोक में पिछले अध्याय में जो वर्णन किया है प्रथम पुरुष कारण दक्षाई विष्णु का, उसी का ही थोड़ा विस्तार से तीसरे अध्याय के पहले 5 श्लोकों में उसी का ही वर्णन कर रहे हैं। श्री सूत सूत गोस्वामी पाद कह रहे हैं, श्री सूत उवाच जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादि भी संभूत षोडशकलाम आदौ लोक सी शिक्षया। सबसे पहले भगवान ने प्रथम पुरुष का रूप धारण किया। जैसे चंद्र जो होता है वह कैसा है? जैसे चंद्र जो होता है उसकी अनेक अनेक कलाएं होती हैं, ऐसी ही भगवान की भी अनेक अनेक कलाएं हैं। ये सब उनके भी विस्तार हैं। जगत की सृष्टि करने के लिए महतत्व और अन्य अन्य संभूतम षोडश कलाम, चंद्र की जो 16 कलाएं होती हैं, आदौ लोक शिक्षा, महतत्व और अन्य अन्य द्रव्यों को लेकर के। इस अध्याय के अंदर जो प्रश्न पूछा गया था पहले कि भगवान के लीला अवतारों के विषय में कहिए, ये 5वां प्रश्न है। तो उसका उत्तर दिया जाएगा। भगवान तो एक ही है, पर उससे ही वो अपने अनेक अनेक रूपों का विस्तार इत्यादि करके अनेक अनेक क्रियाएं करते हैं। पिछले अध्याय के अंत में क्या बोला गया कि भगवान अनेक प्रकार के लीला अवतार ग्रहण करते हैं। वो अवतार क्या है, वो लीलाएं क्या है? सूत गोस्वामी जी सबसे पहले 5 श्लोकों में पुरुषावतारों का वर्णन कर रहे हैं। पौरुषम जगृहे पौरुषम रूपम, पौरुष रूप लिया माने पुरुष रूप लिया। इसका अर्थ ये है कि भगवान पुरुषावतार बने। अर्थ क्या है? पहले उनका ये पुरुषावतार रूप नहीं था।
अब उन्होंने पुरुषावतार रूप लिया। एक तो ये इसका अर्थ हो सकता है, तो क्या फिर उनका ये रूप अनित्य है, कारण दक्षाई विष्णु का? संभूतम शब्द का प्रयोग किया गया, सम्यक भूतम माने ये अब बने हैं वैसा नहीं है, पहले से ही है। अभी रूप धारण किया है कारण दक्षाई विष्णु के रूप में, ऐसा नहीं है, पहले से ही थे। उनके स्वरूप में यह कारण दक्षाई विष्णु स्वरूप हमेशा से ही है। क्यों? क्योंकि भगवान तो परम सत्य है। ऐसा तो होगा नहीं कि उनका कोई रूप बस कुछ अनित्य काल के लिए ही प्रकट हुआ और बाद में फिर लुप्त हो गया, ऐसा तो होता नहीं। परम सत्य में, परम सत्य से जो कुछ भी प्रकाशित हो रहा है वो परम सत्य ही। तो भगवान ने इस पुरुष का रूप लिया जो निरंतर ही रहते हैं जगत की सृष्टि के लिए, इसलिए उन्हें कारण दक्षाई विष्णु कह देते हैं। एक ऐसा रूप धारण किया जो पहले से ही रहता है। जैसे एक राजा ने एक अपने मंत्री को स्वीकारा, क्योंकि उसको इच्छा किस चीज की है? वो अपने एक सेनापति को स्वीकारा, इच्छा किस चीज की है? राजा चाहता है कि मैं विजयी हूं। तो ये कहना कि उसका सेनापति पहले नहीं था, नहीं, तो पहले से ही था, और अब उसने उसको स्वीकार लिया है। उसी ही प्रकार से भगवान का कारण दक्षाई जो स्वरूप है वो नित्य ही है, पर अब उसको प्रकट कर दिया है, या उसके माध्यम से अब सृष्टि जो है कर रहे हैं। भगवान महदादि भी संभूतम षोडश कलाम। पृथ्वी इत्यादि जितने भी ये द्रव्य हैं इन सबको एकत्रित करके, उसमें जो है ये सब चीजें एकत्रित करी और एकत्रित करके सृष्टि कर दी। तो जब ये कहा गया, अगले आगे भी आएगा, सएव प्रथमा देव, उसकी व्याख्या भी करेंगे। इच्छा हुई जगत करने की, सब द्रव्यों को एकत्रित करने के इकट्ठा करके, ये सब जगत को, अनेक जगतों को एक साथ प्रकट करने की ये इच्छा हुई। और जब ये इच्छा हुई है, और तुम महत तत्व के माध्यम से एक एक जगत की सृष्टि जो है कर रहे हैं। तो वो जो वैकुंठ पति हैं उन्होंने ही पुरुष रूप धारण किया, जैसे चंद्र की 16 कलाएं होती हैं वैसे एक रूप धारण कर लिया। उनके अन्य अन्य भी मत्स्य कूर्म अवतार भी हैं, वो भी उनमें ही निरंतर विराजित रहते हैं। तो यहाँ जो पुरुष की बात की गई है, महाविष्णु के पहले पुरुष, प्रथम पुरुष कौन हुए? महाविष्णु। वो किसके अंश हैं? संकर्षण के। महाविष्णु जो है वो संकर्षण के अंश हैं। कहाँ विराज रहे हैं? कारण समुद्र में उन्होंने प्रकृति के ऊपर दृष्टिपात किया। तो यहाँ पर कारण दक्षाई विष्णु का वर्णन किया। अब दूसरे और तीसरे श्लोक के पिछले ही श्लोक, जो पिछले अध्याय में जो अंतिम 4 श्लोक कहे गए थे, उन्हीं का ही यहाँ पर थोड़ा और विस्तार बता रहे हैं। दूसरे श्लोक में गर्भोदक्षाई विष्णु का वर्णन जो है अब कर रहे हैं। यहाँ तो अब सृष्टि बात कर दी, अब फिर खुद ही जा करके क्या किया? गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में, यस्य अम्बसी शयनस्य योग निद्रां वितन्वतः नाभि हृदय अम्बुदसत ब्रह्म विश्व सृजम्पति,
यस्य अव्यय संस्थाने कल्पितो लोक विस्तर तद वे भगवतो रूपम विशुद्धम सत्वम ऊर्जितम। भगवतक्षाई विष्णु जो है के रूप में जा करके जल में शयन कर रहे हैं और समाधि में चले गए, योग निद्रा में तन्मत। ब्रह्मा जी जो जगत के क्रिएता है, जगत के सृष्टि करने वाले हैं, नाभि हृदय अंबुज आसी, उनकी नाभि से वो प्रकट हुए और यस्य यस्य संस्थाने कल्पितो लोक, और ये पूरा जो ब्रह्मांड है ये अब वो अनेक ब्रह्मांडों की सृष्टि करने के पश्चात अब एक ब्रह्मांड पे आ गए। इस एक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और फिर ये 14 लोकों की सृष्टि हुई। भगवान का स्वरूप कैसा है? विशुद्धम सत्वम ऊर्जितम, शुद्ध सत्व है, रजस तमस उसमें नहीं है। और कैसा है? वह सत चिद आनंद स्वरूप है। ये अब दूसरे द्वितीय पुरुष की बात करते हैं। वो पुरुष कहाँ गए? ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश कर गए, गर्भोदक जल में। उन्हीं के ही स्वरूप से ही गर्भोदक जल की उपस्थिति का प्राकट्य हुआ और योग निद्रा में प्रवेश कर गए। जो पाताल और ये लोकों की जो बात कही गई है, भगवान के चरण कमलों से ही इन लोकों की कल्पना शुरू हो जाती है कि चरण उनके क्या है, तलातल है या पाताल इत्यादि हैं। तो ये उनके स्वरूप का ही, तो इसलिए ब्रह्मांड भी जो है वो भगवान का शरीर ही है। इसलिए भागवत जी में एक स्थान पर कहा गया, हम्म, खम वायु अग्नि खम वायु अग्नि सलिल महीम महीम च ज्योतिष सत्वादि दिशो द्रुमादीन सरित सरिस समुद्रस्य हरे शरीरम यद युक्तम प्रणमेद अनन्य। इस संपूर्ण ब्रह्मांड क्या है? हरि के शरीर के ही समान है। ये भगवान का पद्मनाभ स्वरूप है। ये गर्भोदक्षाई विष्णु किसके अंश हो गए? प्रद्युम्न के। कारण दक्षाई विष्णु किसके अंश बताए गए थे? संकर्षण के। तो श्री संकर्षण से गर्भोदक, ये संकर्षण से कारण दक्षाई विष्णु, और प्रद्युम्न से ही कौन आए? श्री गर्भोदक्षाय विष्णु। हरे कृष्णा पूर्व प्रभु अध्याय। जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी माता। हाँ प्रभु जी, मतलब पहले मैं सोचती थी कि मतलब मेरे को ये था कि कारोदक्षाय विष्णु, अ, उनसे गर्भोदक्षाय विष्णु हुए, फिर उनसे क्षीरोदक्षाय विष्णु। ऐसा नहीं है। कारोदक्षाय विष्णु आपने बताया संकर्षण से हुए, और हम्म, गर्भोदक्षाय विष्णु प्रद्युम्न से। और फिर हम्म, प्रभु जी क्या बताया? क्षीरोदक्षाय विष्णु किससे? अभी हुए, अनिरुद्ध। अभी उत्तर अच्छा, नहीं आया उसका। ठीक है प्रभु जी। जो मेरे को लग रहा आपकी था जो एक से दूसरा। आपका हाँ हाँ। हाँ, जो आपकी व्याख्या है, जो आपने बताया अभी, वह वो आया था एक समस्त ब्रह्मांडों के आत्मा स्वरूप, एक ब्रह्मांड विशिष्ट आत्मा स्वरूप, और व्यक्तिगत जीव विशिष्ट आत्मा स्वरूप, वो तीनों वहां आए थे। पर जो प्रथम काया व्यू है भगवान का, चतुर्व्यूह जो है, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, संकर्षण से आए श्री गर्भोदक, और प्रद्युम्न से आए, ये संकर्षण से आए श्री कांडक्षाय विष्णु, और प्रद्युम्न से आए हैं श्री गर्भोदक्षाय विष्णु। ठीक है।
जी प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक। पूर्व अध्याय के अंत में ये भी कहा गया कि विरिंचिए, अंत में मध्य में कहा गया कि भगवान ही जो है वो क्या है, विरिष्य हरेति संजस, वही ही जो है ब्रह्मा विष्णु और शिव किस रूप में प्रकट होते हैं, ये बात बताएगी। तो उसी ही प्रकार से ही यहाँ कह रहे हैं, जो अनिरुद्ध है उन्हीं का ही विस्तार कौन है, क्षीरो दक्षाय विष्णु। ठीक है। प्रथम महाविष्णु है, वो प्रकृति के नियंता है, प्रकृति की आत्मा है। दूसरे गर्भोदक्षाय विष्णु है, वह समस्त ब्रह्मांडों की आत्मा स्वरूप है। तीसरे क्षीरोदक्षाय विष्णु है, परमात्मा रूप में हर जीव के हृदय में विराजते। ये तीनों जो हैं, ये तीनों जो आत्माएं हैं ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांडों की और एक ब्रह्मांड की, या जीव के हृदय की, ये सब संकर्षण प्रद्युम्न नित्य का ही विस्तार है। ठीक है। जी प्रभु। सात्वत तंत्र नामक एक ग्रंथ में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद एक बात बोल रहे हैं, एकम तु महता सृष्ट, द्वितीयम तु अंड संश्रितम, तृतीयम सर्वभूतास्थाम तानि ज्ञानत्व मुच्यते। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक यहाँ पर कह रहे हैं। कह रहे हैं एकम तु महत सृष्ट, पहले जो है वो महत तत्व के सृष्टा है। कारण दक्षाय विष्णु महत तत्व के सृष्टा है, माने महत तत्व से सृष्टि प्रकट कर रहे हैं। ठीक है। दूसरे ब्रह्मांड के भीतर स्थित है, और तीसरे प्रत्येक जीव के भीतर स्थित है। तानी ज्ञात्वा, जो इन तीनों को जान लेता है, जो इन सभी रूप को जान लेता है, वो मुक्त हो जाता है। क्यों? इन तीनों को जानने से मुक्ति कैसे हो जाएगी? उत्तर, क्या उत्तर होगा? कि जन्म तानी कर्म ज्ञान। च मे दिव्यम एवं हम्म। यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्व अर्जुन। तो भगवान ने कह दिया, उससे ये बात है, पर इन तीनों को जानने से मुक्ति क्यों हो जाएगी? बात तो सही है कि भगवान के कर्म है ना, उसको दिव्य जानने पर तो तत्वतः जैसे व्यक्ति जो उसमें लिखा जान। कि तत्वतः जान लेता है, अब ये तो तत्व ही तो है ही, ऐसा नहीं है? नहीं, तत्व है। नैति मामेति सो अर्जुन। तत्वतः माने अनुभव कर लेता है, अच्छा। तत्वतः माने अनुभव कर लेता है। अब अनुभव तो कर लेता है, वो तो ठीक है, पर क्यों बोला? इसलिए बोला गया क्योंकि समग्र सृष्टि में श्री भगवान की उपस्थिति है। ऐसा तत्वतः जानने पर भगवान की सतत स्मृति होएगी, और ऐसी सतत स्मृति से दुख ग्रामात् विमुच्यते, और संसार बंधात् विमुच्यते, या तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। इसीलिए कि भाई तुम जो जगत भी नेत्र से देख रहे हो, वो उसमें भी भगवान की सतत क्या है, भगवान की सतत उपस्थिति है। तो भगवान की सतत उपस्थिति होने के कारण भगवान की सतत स्मृति है। जो ऐसा जान जाता है उसको सतत स्मृति है, और सतत स्मृति के कारण क्या होगा? सब जीव जाने कृष्णेर अधिष्ठान। सब जीवों के हृदय में कौन बैठे हैं? भगवान ही बैठे। ऐसी स्मृति से क्या होगा?
सतत स्मरण होगा। बहुत बड़ी उपासना है ये। भागवत जी कहती, भगवान कह रहे हैं मेरी अनेक अनेक उपासनाओं में एक ऐसी उपासना है जो मुझे अत्यंत प्रिय है, जो श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि। बोले हाँ वो तो है ही सही, पर समस्त जीवों में ये देखना कि मैं ही उनके हृदय तिष्ठति अर्जुन, वहीं मैं बैठा हूं, ये एक बहुत बड़ी उपासना है। यही ये अब एक कहाँ, अब एक कौन सा अधिकार हो गया? बोले तो सर्वभूतेषु व्यपश्यत भगवत भावात्मने, तो उत्तम अधिकार हो गया। हाँ, मध्यम मध्य में भी कहीं कुछ कुछ इसकी प्रतीति हो जाती है। तो जो कनिष्ठ है, अर्चा में भरे पूजा, ये श्रद्धा ही थे, ना तद्भक्तेषु ना च अन्येषु सभक्त प्राकृत स्मृता। वो देख नहीं पाता है। वो अर्चा विग्रह में तो भगवान को देखने का प्रयास करता है, पर अन्य जीवों में भगवान है वो देख नहीं पाता है। वो उसी से ही राग द्वेष होता है। राग द्वेष के कारण भगवान की स्मृति क्षीण हो जाती है। स्मृति क्षीण होती है, क्या होता है? सतत स्मरण नहीं होता। सतत स्मरण नहीं होता, संसार बंधात विमुच्यते, संस्कृति ना निवर्तते। तो ये महाविष्णु से ये ये पूरा वर्णन तीनों पुरुषावतारों का फिर से करती है। अब उन्होंने इच्छा करी, इस श्लोक में क्या करें, इस इच्छा करी, गर्भोदक जल में जा करके शयन किया एक स्थान पे। ये माफ कीजिएगा, पहले कारण समुद्र में शयन किया। जब कारण समुद्र में जाकर के शयन किया है, तब प्रकृति की ओर ईक्षण किया है, दृष्टिपात किया। प्रकृति की ओर ईक्षण करने पर ही जो है उन्होंने अपनी इच्छा को व्यक्त कर दिया, क्या कि सृष्टि करना चाहते हैं। नेत्र जो होते हैं वह सब व्यक्त कर देते हैं। मुख कम बोलता है, नेत्र बहुत बोलते हैं। तो उन्होंने इच्छा व्यक्त कर दी, केवल इच्छा थी कि सृष्टि हो। महत तत्व प्रकट किया, अन्य अन्य जितने भी द्रव्य हैं वो सब प्रकट किए। वो सारे के सारे द्रव्य जितने भी हैं, जो महत तत्व के 24 द्रव्य होते हैं, और उससे ही ये ब्रह्मांड इत्यादि जो है प्रकट करना शुरू कर दिए। और तब गर्भोदक्षाय विष्णु को आज्ञा मिली। गर्भोदक्षाय विष्णु किसके किसके अंश हुए? कारणोदशाई के। अभी मैंने बताया, संकर्षण के अंश हुए कौन? माता। कारण दक्षाई हुए हाँ, संकर्षण हाँ के। प्रद्युम्न प्रद्युम्न ठीक है। प्रद्युम्न के। हाँ, ठीक है। संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। संकर्षण के अंश कौन? कारण दक्षाय विष्णु। दक्षाई। दूसरे प्रद्युम्न के अंश कौन? गर्भ गर्भ। गर्भोदक्षाई। हाँ। और तीसरे अनिरुद्ध के अंश अनिरुद्ध कौन? के क्षीरोदशाई। ज- क्षीरोदक्षाई। हाँ। तो जब कारण समुद्र में भगवान जा करके लेट गए, और इसको उनको भगवान ही कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं भगवान? क्योंकि उसकी चर्चा पहले ही कह दी कि कारण दक्षाय विष्णु स्वरूप भी भगवान का नित्य है। कभी वो प्रकट करा, वो बात तो है। जैसे उदाहरण दिया कि राजा ने सेनापति को स्वीकार लिया, तो सेनापति पहले से ही था, तभी स्वीकारा। ऐसे ही भगवान ने सृष्टि करने की इच्छा करी,
सृष्टि करने की इच्छा हुई तो महतत्व पे एक क्षण कर दिया। और तब गर्भोदक्ष आई, जब जाकर खुद कारण समुद्र में जाकर के विश्राम किया, योग निद्राम, जिस श्लोक को प्रथम श्लोक में कहा गया, योग निद्रा में जाकर के जो है वह योग निद्रा वितन्वतः द्वितीय में किया। तब गर्भोदक्ष आए विष्णु को, जो कि इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं, आत्मा है, उनको कहा जाइए आप वहां जाकर के योग निद्रा वितन्वतः आप वहां जाकर विश्राम करिए। अब गर्भोदक जब उस स्थान पे गए, वो एक क्षण के लिए वह उन्होंने निद्रा को प्राप्त हुए, प्रवेश कर गए। और प्रवेश करने के पश्चात उन्होंने जगत में प्रवेश किया, पर क्या देखा, जगत का त्याग कर दिया कि ये तो सोने का स्थान है, ये तो सोने का स्थान है, तो माइक स्थान है। फिर बाद में गर्भोदकशाही जो है वह उनको आज्ञा दी कि अब आप क्या करिए, कि प्रवेश करे। अब प्रवेश करे तो कहाँ, जाग प्रवेश तो करा, देखा है तो भौतिक स्थान है, और जाकर के गर्भोदक जल में जाकर के लेट गए। फिर उससे जो है आगे श्री बाद में श्री दक्षाई जो है वह भी जो है सब जीवों के हृदय में जो है प्रवेश कर जाते हैं। भागवत जी के 33 स्कंद में बताया गया है कि ब्रह्मा जी के पूरे जीवन काल तक वह निद्रा अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। तो तमोगुणी निद्रा नहीं, योग निद्रा। हमारी निद्रा क्या है, तमोगुणी निद्रा है। तमोगुण क्या करता है, आवरण। चक्रवर्ती पाद कह रहे तमोगुण का प्रभाव क्या है, आवरण करने वाला। रजोगुण का लक्षण क्या है, विकार उपस्थित करता है। सतगुण का लक्षण क्या है, प्रकाशित करता है। तो तमोगुण निद्रा जैसे होती है, जिसमें अपना सब परिचय भूल जाता है, सब परिचय भूल जाता है। और परिचय भूल जाता है, फिर स्वप्न कैसे याद रहता है, स्वप्न किसको याद रहता है, दृष्टा कौन था उस समय, प्रश्न है ना। कि कोई व्यक्ति सो गया तमोगुण निद्रा में, तो तमोगुण निद्रा में भी स्वप्न जो है वह किसको याद रहता है, हाँ, उसी को ही भागवत जी में कहा गया था कि ये पुरंजनोपाख्यान में कहा गया, पुरंजनोपाख्यान में इस बात को बोला गया कि जीव की घोर तमोगुणी निद्रा के भीतर भी भगवान जो है वह जगे रहते। माने जीव और भगवान दोनों ही जगे रहते हैं। जीव तो ना सोता है, तो शरीर सोता है, शरीर और जो सूक्ष्म शरीर है, शरीर तो सो गया, पर सूक्ष्म शरीर कार्यान्वित है, मन बुद्धि चित्त। बुद्धि तो लय हो गई, बुद्धि तो लय हो जाती। लय मतलब प्रभु जी? लय माने अब बुद्धि क्योंकि बुद्धि का कार्य क्या है, आत्म अनात्म विवेक, है ना। तो अब आत्म अनात्म विवेक तो रहता नहीं स्वप्न में, क्योंकि अगर आत्म अनात्म विवेक हो तो वही स्वप्न देखेगा जो अपने मंगल का है। बुद्धि लय हो जाती। कौन जागृत रहता है, मन जागृत रहता है, स्वप्न में मन जागृत रहता है। और मन क्या
दर्शन कराता है? जो संस्कार चित्त पे, चित्त पे जो संस्कार है, मन स्वप्न में उसका दर्शन करा देता है। तो मन तो दर्शन करा रहा है किसको? मन चित्त के संस्कार का दर्शन करा रहा है ना, पर करा किसको रहा है? बुद्धि को। हैं? प्रभु जी, किसको? फिर संस्कार तो थोड़ा चेंज भी हो सकते हैं, इंसान जैसे बदलना चाहे, भक्ति मार्ग में आ रहा है, वो भगवान का ही चिंतन करने की प्रयास कर रहा है, तो भी कभी कभी हम्म। स्वप्न बेढंग के बेतुके आते हैं, वो जिनका कोई हाँ वो, सकारात्मक करण हाँ चिंत नहीं क्योंकि होता। हाँ क्योंकि संस्कार बहुत संस्कार वैसे ही बने हुए हैं, मतलब प्रबल है। बहुत प्रबल है माता, बहुत प्रबल। बुद्धि तो हो गई लय, मन वही दिखा रहा है जो चित्त सुप्त पर अवस्था की संस्कार है। बात कर रहे हैं प्रभु जी आप, लय में छुपी हुई जो अवस्था होती है हाँ वो। हाँ, यत् स्वप्न जागृति स्वप्न सुषुप्ति सत्य बहिष्य सृष्टि स्थिति उद्धव प्रलय हेतु हेतुरस्य। जागृत तो ये हो गया, ये स्वप्न की बात की जा रही है, द्वितीय कि अवस्था। प्रभु जी आप पूछ रहे थे कि मन सुनाता किसको है। हाँ, तो मन किसको दिखाता है? मन आत्मा को। आत्मा ही तो देख रही। आत्मा का मन परमात्मा और से, आत्मा तो जागृत होते हैं, आपने बताया हाँ है ना। जागृत है ना, पर आत्मा का संपर्क किससे है? आत्मा किसे अपना माने बैठी है? मन परमात्मा को, को। जिसको मन को के परमात्मा को? मन को। हाँ बस, जिसको अपना माने बैठी है उसको वो दिखा रहा है, और वो देख रही है। जागृत अवस्था में भी देख लो, है ना, जागृत अवस्था में मन ही तो दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है? आत्मा को दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि आत्मा ने क्या मान रखा है, मैं क्या हूं? मैं मन हूं। अब बोले तो बड़ा कठिन विषय है। हाँ, कृष्ण ने क्या बोला? शरीर दे दो। क्या बोला? मन मना भव। पर मन कैसे दे देगा? पहले शरीर देगा, बिना शरीर दिए मन नहीं दे सकता। पहले शरीर से भगवान की सेवा करेगा, फिर मन लगेगा। संस्कार बहुत प्रबल है, भद्र भद्र कुछ भी चिंतन हो जाता है। स्फूर्ति तो होती है, स्फूर्णा ही तो होती है। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु माता। जी, आपने बताया कि अ, आत्मा मन को ही स्वयं मान के बैठी है। तो हम्म, जो ये मन ये जो स्वप्न के जो दर्शन करवा रहा है, मतलब चित्त के हम्म। संस्कार के जो दर्शन करवा रहा है, वो आत्मा को करवा रहा है, मतलब अर्थात तो स्वयं को करवा रहा है। आत्मा अपने आप को मन माने बैठी है, तो जो मन दर्शन करा रहा है आत्मा उसको माने बैठती है कि भैया। ओ, अच्छा, वो उसको ही एक सत्य की भांति मान के बैठ जाती है। हाँ, जैसे अब ये पर वो जगत है। असत है। हाँ, जैसे अब ये जगत है, अब आत्मा ने क्या मान रखा है कि ये जगत मेरा है ना, तो जगत मेरा है, जगत ये जगत में साथ, तो क्या माने बैठा, ये सब मेरे हैं। तो तो जब मेरा माने बैठा उसको, तो वो उसको दिखा रहा है सब कुछ। ये आत्मा तो मन मानता है, ये मन हाँ, मानता है या फिर ये आत्मा मानती है? आत्मा माने बैठी है, मन तो ना माने। मन, मन का काम है क्या करना? संकल्प विकल्प करना। ना, ठीक है, मन का काम हो गया संकल्प विकल्प करना। ठीक है, पर मन को संकल्प विकल्प करने की शक्ति कहाँ से आ रही है? उसको
आत्मा से आती है, और आत्मा को क्योंकि वो मन जो है वो आत्मा के बहुत समीप होता है, तो उसको जो बल मिलता है वो आत्मा से मिलता है, और आत्मा बस को वो बल परमात्मा से मिलता है। बस, तो जिससे बल मिल रहा था आत्मा ने उसका प्रयोग उसके चिंतन में किया नहीं। अब यही मन बलवान होकर के दिखाया जा रहा है। बस। जी। जी ठीक है। उमा कहूँ एक अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। बस, सपना है। सपना माने अनित्य है। और ये बात धारण करना मानना कितना कठिन है देखो। इसका भाषण देना, इस पे प्रवचन देना तो आसान है ना। दूसरों को भी कहना आसान है, इस तत्व को कहना सुनना तो बहुत आसान है। तो अब ये परिवर्तित कैसे होगा, ये तो समस्या हो गई। निदान क्या है? इसका निदान है, पहले शरीर लगेगा, साधु गुरु वैष्णवों की सेवा में संस्कार परिवर्तित होंगे, फिर ये मैं और मेरा जो संसार में लगा हुआ है ये कहाँ लगेगा? हरि गुरु वैष्णव में, कि वही मेरे। एतिन संसार आर के नो नाय है, ऐसा कीर्तन गाते हैं ना हम लोग। इन पूरे तीन संसार में मेरा और कोई नहीं है आपके अतिरिक्त। जब ये धारणा होगी तब कहेंगे अब संस्कार बदल रहा है। मुख मुख से काम चलता नहीं, तभी तो बदलेगा संस्कार। संस्कार किस, अच्छा संस्कार कैसे पड़ता है सोचो, किस चीज का संस्कार पड़ता है मन पे? मन पे संस्कार है ना, सब प्रकार के संस्कार है। संस्कार क्यों पड़ते हैं और किस चीज का संस्कार मन पे पड़ता है अत्यधिक? हमारी हरे क्रियाओं कृष्ण। का, हमारी क्रियाओं का और हमारे विचारों का। प्रभु जी, हमारी इच्छाएं हैं, जो हम इच्छाएं लेकर आए हैं। हाँ, ये हमारी क्रियाओं का प्रभाव पड़ रहा है। हमारी क्रियाएं हमारे संस्कारों द्वारा परिचालित हैं। अब संस्कार किस चीज का पड़ेगा? जिसमें आसक्ति होगी। जिसमें आसक्ति होगी उसी का ही संस्कार पड़ जाएगा। बस, जिस भी क्रिया में आसक्ति है, जिस भी व्यक्ति में आसक्ति है, उसका संस्कार मन पे पड़ जाएगा। वही फिर मन देखता रहेगा, मन देखता रहेगा। और यही तो है बदलना। इसी इसी ही तो, इसी पूरी प्रक्रिया को बदलने को ही तो परमार्थ कहते हैं। प्रसंग मजरम पाशम आत्मनाव कव्यो विदो सएव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृत। जो मन गुणेश सक्तम बंधाय रतिम पुंसी मुक्त है, जो मन अभी संसार में आसक्त है, वही मन जो बंधन का कारण है, वही मन ही क्या होगा? भगवत प्राप्ति का भी कारण वही हो। क्योंकि उसका कार्य क्या है? मन का लगना। मन मरता थोड़ा ना है, लगता है। लगना। तो फिर इसीलिए ही साधु संघ की इतनी महिमा कही गई है, इसलिए साधुओं की सेवा की इतनी महिमा कही गई। तो वो ग्रंथि तब कटेगी, तब बदलेगा ये संस्कार। और कहीं अगर कुछ शुभ स्वप्न आ जाए तो उसको अपने पास तक ही रखिए, उसका व्यापार बनाने की कोई जरूरत नहीं है। कोई हरि गुरु वैष्णव के सपना आ जाए तो बिल्कुल अपने पास तक रखो। क्योंकि प्राय लोग अपने स्वप्नों का भी निरूपण इसलिए ही करते हैं क्योंकि उनको प्रतिष्ठा की कामना होती। अगर कुछ स्वप्न ऐसे आ जाएं तो उनको अपने ही सन्निकट रखें। अपने जो श्री गुरु हैं,
जो अत्यंत निकट है उनके निकट जा करके कह दीजिए एकांत में बिल्कुल, अन्यथा उसको अपने पास रखे, वरना वही जो उपलब्धि है वही ही अहम उत्पत्ति का भी कारण बन सकती है। चलो, तो जा करके ऐसे गर्भोदक्षाय विष्णु विश्राम किए ब्रह्मा जी के पूरे एक जीवन तक। ब्रह्मा जी का पूरा जीवन कितना है? बहुत दीर्घ काल तक जीवन उनका तो। हाँ जी। उनके 100 वर्ष, उनके 100 वर्ष। 100 वर्ष। और वो 100 वर्ष पता है भगवान के लिए कितने हैं? भागवत जी कह रही है कालोयम द्विपरागाख्यो निमेष उपचारते। निमेष माने भगवान के लिए एक क्षण है, एक क्षण से भी कम। पलक झपकने के बराबर। निमिषे निमिषेत्र ऋषे श्रवण का आदय, बस खत्म। अच्छा, जो ब्रह्मा जी का जीवन उनके लिए ऐसा, हमारा कैसा फिर? हमारा कैसा फिर? पृथ्वी में प्रभु चींटी जी के समान, चींटी के समान। out हाँ जी प्रभु जी। मैंने कहा आउट ऑफ इमेजिन है। हाँ तो इमेजिन ही है भैया, और क्या है और। इसकी छोटी मात्रा क्या लाएंगे, क्षण से भी, निमेष से हाँ भी। हाँ भाई, रेणु ले आए, त्रस रेणु ले आए, जिसकी गणना समय की पूरी गणना है, वैज्ञानिक गणना पंचम स्कंद में है। रेणु, त्रस रेणु, ये सब वर्णन है। तो अब जो ब्रह्मा जी का जीवन है ऐसा, तो हमारा क्या फिर बताओ यार। भगवान की माया भैया बहुत विचित्र है। बोले क्यों? क्योंकि वो भगवान की माया है, तभी तो विचित्र है। हरे मर्त्य विडम्बने, श्री विदुर जी कह रहे हैं इस बात को। इसलिए हम सोच रहे हैं कि हम भागवत के तत्व को अपनी बुद्धि से ग्रहण कर लेंगे। नहीं भैया, ना, संभव पर नहीं। सुनने में अच्छा लगता है मस्तिष्क को, कुछ देर के लिए विरक्ति इत्यादि भी हो जाती है, पर वही बात है कि सृष्टि के इस कार्यकलाप को समझना, सृष्टि किस प्रकार से होती है, ये मानवीय बुद्धि का विषय नहीं। मानवीय बुद्धि को केवल प्रादेश मात्र के लिए, संकेत मात्र के लिए कुछ कह दिया जाता है बस, कि ऐसा 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 होता है ना, कि कारण दक्षाय विष्णु ने ऐसे किया, वैसे किया, वैसे किया है। पर इससे हम लोग क्या समझ पाएंगे? महतत्व से हम क्या बोध होगा हमें? हमें तो कोई बोध होता नहीं भाई, महतत्व 24 तत्व एक साथ हैं। हम समझ रहे कोई ऐसा एक स्थान है महतत्व, उस पर एक क्षण कर दिया, सब बन गया। ये मानवीय बुद्धि इन सब बातों को ग्रहण करने में अक्षम है, तभी ही इसको अपराकृत तत्व कहते हैं। ये प्रकृति से परे है। गो गोचर जहां मन जाई, सो सब माया जानो भाई। क्यों कह दिया ना आत्मा ना प्रवचने न मेधया? हाँ, क्यों क्यों कह दिया? न बहुना श्रुते न, क्यों कह दिया? अरे भाई, प्रवचन से भी नहीं होगा। हाँ, प्रवचन से तुम बुद्धि तो ग्रहण नहीं कर पाओगे, पर सैव साधु सुकृतो, कोई ऐसा साधु पुरुष हो जिस, और तुम सृष्टि तत्व को जान के करोगे भी क्या, क्या समझ पाओगे? वैसे तो सब जान भी जाओगे, भगवान का अनुभव होने पर देव प्रज्ञात पदात्म निर्णय अवश्य होगा। स्व पर सब जान जाओगे, पर मैं सृष्टि तत्व के माध्यम से भगवान को जानूंगा ये भूल जाओ। सृष्टिकर्ता को तो जान सकते हैं, सृष्टिकर्ता को जाना जा सकता है, पर सृष्टि किस प्रकार से की जाती है, मैं ये किनका मत कह रहा हूं? सांख्यवादियों का। सांख्यवादी सृष्टि की क्रिया को समझना चाहते हैं, बिना सृष्टिकर्ता को जाने, इसलिए उसको नास्तिक मत कहा जाता है। अरे द्रव्यों की उत्पत्ति कहाँ से होती है, इंद्रियां कैसे बनती हैं, शरीर कैसे बनता है, सब ये चमत्कार ही तो है, और क्या है? इतना बड़ा चमत्कार आंखों के सामने है, पर क्या सोच रहा है? ऐसे ही अकृतज्ञ होकर के जीवन जीता है। कि क्यों वो जो बात कही ना,
कि तीनों को जानने से कि भाई ऐसी चमत्कारिता है, कैसी अद्भुत चमत्कारिता है ये सृष्टि। ये सब रूप जो है भगवान के, चाहे वो कारण दक्षाई विष्णु हो, चाहे गर्भ दक्षाई विष्णु हो, चाहे शिरो दक्षाई विष्णु हो, सभी दिव्य हैं, चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं। और ये कैसे स्वरूप हैं? रजस तमस से पूर्ण रूप से रहित है, शुद्ध सत्व है, और उत्तम है, ऊर्जितम है, पूर्ण अपराकृत है, सच्चिदानंदमय है। ठीक है। अब इतनी स्लो रीडिंग कर रहा हूं मैं, पता नहीं जितना हो जाएगा, जितना ठाकुर जी कराएंगे इस जीवन में, सही बता रहा हूँ। एक ही बार होएगा, दोबारा तो होगा। अब कह रहे हैं भक्त लोग जो हैं अपने विशुद्ध नेत्रों से भगवान के उस स्वरूप को देखते हैं। अब यहाँ पर विराट रूप की ही बात हो रही है, चौथे में विराट रूप की ही बात हो रही है। ठीक है, उसके विषय में क्या कह रहे हैं देखो। पश्यन्ति आदुरूपम अदभ्र चक्षुषा। अदभ्र चक्षु माने अपराकृत चक्षु। सहस्त्र पादोरी भुजानंद भूतम सहस्त्र मूर्ध शवस्की नाशकम सहस्त्र मौली अंबर कुंडलो असत कुंडल उल्लासत। अब कौन से नेत्रों से? अदभ्र चक्षु, भौतिक चक्षु नहीं। भगवान के हजारों पैर हैं, उनके भुजाएं हैं, उनके मस्तक हैं, नेत्र हैं, ये सब नासिका हैं, कर्णेंद्रियां हैं, अनेक अनेक मुकुट इत्यादि भगवान ने पहन रखे हैं, ये सब वो इस रूप को देख पाते हैं। ये विराट रूप के ही भगवान का वर्णन है। अब ये वर्णन कर दिया। अब पंचम श्लोक में कह रहे हैं कि ये जो विष्णु जो हैं, जो गर्भोदक्षाई विष्णु हैं, एक स्वरूप में देखो तो कारण दक्षाय विष्णु से ही गर्भोदक्षाय विष्णु, और गर्भोदक्षाय विष्णु से ही क्षीरोदक्षाय विष्णु है। वो तात्पर्य भी ठीक ही है। तो ये विष्णु जो हैं, जो गर्भोदक्षाय विष्णु के मूल हैं, वही सब अवतार उनसे प्रकट हो रहे हैं। और इस ब्रह्मांड में वही ही कौन है? अव्यय बीज है। एक ऐसा अव्यय बीज है जिससे ये सब अवतार इत्यादि जो है वहां प्रकट होते हैं। इस श्लोक में ये कहा गया। तो चक्रवर्ती पाद क्या कहते हैं? पहले ये कहा गया था कि भगवान षोडश कला संपन्न है, वो बीज स्वरूप हैं, पर बीजों के साथ साथ वो अन्य बीजों के समान भी हैं। इसलिए उनको क्या कहा गया? निधनम, माने अवतारों के मूल स्वरूप हैं, अंशी हैं, अवतारों के, सभी अवतारों के अंशी हैं, जो इस अध्याय में जिसकी चर्चा होगी। उन्हीं से ही श्री ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी से मरीचि इत्यादि ये सब आए, उन्हीं से ही देवता इत्यादियों की सृष्टि हुई। देवता जो हैं वो भगवान की विभूतियां हैं। देवत्रयम नारदात्य। अब यहीं से ही 24 अवतारों का वर्णन जो है शुरू हो गया है। टाइम कितना है? टाइम कितना? अच्छा, 55 मिनट हुए हैं, ठीक है। 24 अवतारों का वर्णन शुरू हो गया यहाँ से। छठे श्लोक से लेकर के 27वें श्लोक तक
माफ कीजिएगा, 22 अवतारों का वर्णन यहाँ पर दिया हुआ है। प्रथम कौमार सर्ग, ये लिख भी लेना, छोटे छोटे सूत्र इसके याद भी कर लेना। प्रथम कौन आए? प्रथम कौमार सर्ग, इसको भागवत जी के तृतीय स्कंद में कहा गया, सनक सनंदन सनातन आत्मजात विभो। ब्रह्मा जी के प्रथम 4 पुत्र आए। कौन है? ब्रह्मचारी है, कठोर तपस्या इत्यादि कर रहे हैं। किसके लिए? भगवान भगवत तत्व को जानने के लिए। 4 कुमार ही पहले क्यों आए? हम्म 4 कुमार क्यों आए? प्रश्न नहीं। सृष्टि तो ब्रह्मा जी ने करी ना। सृष्टि का कार्य क्या? सृष्टि का मूलभूत उद्देश्य क्या? ठीक है, प्रेम रस निर्यास करते आस्वादन को, उसको एक राग मार्ग भक्ति उसको छोड़ो, तो गौण क्या? जीवों को भगवत धाम की प्राप्ति कराना। ठीक है, जो जीवों के लिए एक ऐसा स्थान का निर्माण करना जहां जीव भोग इत्यादि कर सके। तो जिस स्थान पे भोग होना है, उस स्थान के प्रथम जो जीव हैं श्री ब्रह्मा जी, उनकी प्रथम सृष्टि में 4 कुमार क्यों आए? हम्म कुछ उत्तर है? कुछ विचार है उसके ऊपर? क्यों 4 आए? वर्ण, जो 4 वर्ण हमारे ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ में है। हम्म और कोई? भैया एक सीधी सी बात है, सृष्टि का प्रथम जीव की प्रथम सृष्टि क्या क्या बता रही है? वैराग्य विद्या भक्ति योग। प्रथम सृष्टि क्या बता रही है? कि सृष्टि बना तो भोग के लिए है, पर सृष्टि का मूल उद्देश्य क्या है? सृष्टि से वैराग्य और भगवान की प्राप्ति। मतलब चारों पहले क्यों आए? स्वयंभू मनु ही आ जाते, है ना। मनु इत्यादि भी भगवान के विशिष्ट विभूतियां ही हैं और कोई नहीं है, तो भगवत तत्ववेता ही है वो सब। पर फिर भी वहां से तो मिथुनी धर्म शुरू हुआ ना, जगत की सृष्टि शुरू हुई। तो जब सृष्टि ही करनी है तो उसको चतुर्कुमार क्यों आए? दिखाने के लिए कि जगत का मूल उद्देश्य क्या है, इससे वैराग्य, और वैराग्य के पश्चात क्या? भगवत प्राप्ति। तभी चारों के नाम के आगे क्या लिखा है? चारों नाम कौन कौन से हैं? चार कुमारों के नाम कौन कौन से हैं? सनक सनंदन सनातन। और सनत सनत कुमार। कुमार। चारों के नाम के आगे सन क्यों है? हैं? क्योंकि सन धातु का अर्थ होता है तप। सन धातु का तप अर्थ क्या होता है? तप। तो भोग तो सृष्टि का लक्ष्य है ही नहीं। वर्णाश्रम धर्म भी सृष्टि का लक्ष्य नहीं। अन्य बात तो छोड़ दो, है ही नहीं। सृष्टि का लक्ष्य क्या है? विशिष्ट पुरुष में राग,
करके जगत से वैराग्य। इसलिए पहले ये चारों आए। सुनते तो हम थे हर बार, चार कुमार आए, फिर वो आए, फिर वो, अब क्यों आए पहले ऐसे, कारण क्या है? बड़ा गंभीर विषय भागवत है, आपसे बताऊं तो। हर एक पग पग पर ऐसी चमत्कारिता है, ऐसी ऐसी शिक्षाएं हैं, और उसका पालन नहीं होता हमसे, वो बात तो है ही सही, सीधी सी बात है। तो यहाँ से अवतारों की बात की जा रही है। सृष्टि का जगत का, अच्छा जगत से ही वैराग्य है। अच्छा जगत से करना है वैराग्य, और जगत में प्रसिद्धि ढूंढ रहे हैं हम लोग, बताओ यार। समझ रहे हैं कि जगत का उद्देश्य था वैराग्य, किसके? माने भगवान के प्रति राग। हम क्या ढूंढ रहे हैं? प्रसिद्धि। चतुर कुमार जो है वो तो ढूंढ नहीं रहे प्रसिद्धि, पर वो सर्वथा 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 प्रसिद्ध है वो। वायु और आत्म साक्षी की भांति है। अवतारों का वर्णन कर रहे हैं यहाँ से। पद्मनाभ जो गर्भोदक्षाय विष्णु है, वो जब देवताओं की सृष्टि करते हैं अपने अंश से, अपने अंश के अंशी ब्रह्मा जी से, तो कौमारम सर्गम आश्रित, प्रथम कौमार सर्ग में कहाँ पढ़ा प्रथम सोम कौमार? अच्छा लिखा ही तो हुआ है ना, प्रथम देव कौमार सर्गम आश्रित। ठीक है, ये पहले आए, ब्राह्मण थे, ब्रह्मा जी से आए हैं ना। तो वही यहाँ पर स्वामी महाराज जी के टीका में लिखा कि ये सच्चा वेश अवतार है और कठिन व्रत पालन करने के पूर्व ही योग्य ब्राह्मण बन चुके थे, मतलब। ब्रह्मा जी से आए हैं ना, तो ब्राह्मण वृत्ति पहले से ही है उनमें। हाँ। क्योंकि जन्म किससे हुआ? श्री ब्रह्मा जी से हुआ। ब्रह्मा जी से जन्म होने के कारण वो प्रथम सृष्टि थी, तो ब्राह्मण वृत्ति को पहले ही धारण किया हुआ था। कैसा ब्राह्मण वृत्ति? कौन सा इन्होंने व्रत लिया? कौन सा व्रत लिया? ब्रह्मचारिणम चचार, ब्रह्मचर्यम चचार, ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। सृष्टि का पहला प्राणी ब्रह्मचर्य है। हम्म। कि अब क्या लक्ष्य कर रहा है? लक्ष्य तो, अब इससे 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 बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण हो क्या कि वो वहीं जा रहा है। इसलिए ब्रह्मचारी भगवान को बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। अर्थ ही नहीं, हाँ आपको कुछ हंसता, अगर ब्रह्मचारी की भांति जी ले तो वो भी प्रिय हो जाएगा, पर प्राय ब्रह्मचारी भगवान को प्रिय है, क्योंकि उसने चतुर कुमार की भांति ही व्रत ले लिया। क्या? सृष्टि नहीं करेंगे। अरे तो सृष्टि करने के लिए तो मैंने तुम्हें जन्म दिया। नहीं 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 प्रभु, ये मिथुनी सृष्टि अपने आप ही हो जाती है। किंतु प्रभु जी ब्रह्मचारी ही क्यों? मतलब वो उसमें ऐसा ऐसा कौन सा विशेष गुण क्या आया? उसमें गुण आया सबसे बड़ा कि वो भोगों में लिप्त नहीं होना चाहता। बस। अब सही रूप से ब्रह्मचर्य का पालन अगर कर रहा है, आंतरिक बाह्य, तो अत्यंत प्रिय, इतना बलवान हो जाता है कि वो अत्यंत बलशाली हो जाता है। भगवान को प्रिय ही क्यों है? वहां इसलिए तो प्रिय है कि जहाँ सारी मिथुनी सृष्टि एक स्थान पर। अच्छा मिथुनी सृष्टि क्यों करी? क्योंकि जीवों ने इच्छा करी भोग करने की, ठीक है, तो उनके लिए, पर उस मिथुनी सृष्टि के अंदर
कोई उन्हीं के ही जीवों का मार्गदर्शन करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, सोचो कितना प्रिय होगा। मिथुनी सृष्टि है ना संपूर्ण। भागवत जी के तृतीय स्कंद में जब श्री स्वयं मनु और श्री शतरूपा जी प्रकट हुए हैं, तो प्रीतस्य तुभ्यम तात स्वस्ति करके श्री ब्रह्मा जी ने कहा, तात मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ आपसे कि आपने आकर के मुझसे पूछा है कि आप क्या सेवा करना चाहते हैं, है ना। तो मिथुनी धर्मेण प्रजा, ब्रह्मा जी ने कहा अब तो ये मिथुनी धर्म प्रजा शुरू हो जाएगी अब तो। पर स्वयंभू मनु तो चलो वो तो एक अलग ही स्थिति के ही मनुओं के अ, अ, जो है वो अध्यक्ष के रूप में है। पर इस मिथुनी धर्म प्रजा के अंदर इस मिथुनी धर्म से निवृत्त होने की जो शिक्षा देगा, भगवत प्राप्ति की सोचो कितना प्रिय होगा। क्यों? क्योंकि सृष्टि का उद्देश्य ये तो है कि हाँ जीवों को उनके लिए एक भोग का स्थान दिया जाए, और उससे भी उत्तम बात यह है कि भगवान जो है वो करुणा स्वरूप वो चाहते हैं कि वापस आए। निम्न रेता ने ऊर्ध्व रेता बने, ऊर्ध्व रेता बने, अपनी ऊर्जा को उच्च लेकर के जाए। क्या किया उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करके? जगत को शिक्षा दी। और यहाँ पर जो प्रथम द्वितीय ये सब बताया जा रहा है, अवतारों का वर्णन किया जा रहा है यहाँ पर। चक्रवर्ती पाद कह रहे इससे कोई ये ना समझे कि ये सारे के अवतार क्रमबद्ध आए, ये कोई क्रमबद्ध श्रृंखला नहीं है यहाँ पर। ठीक है। इतना द्वितीय दो, एक दो और देख लेते हैं। द्वितीयम तो भवति अस्य रसातल गतान महीम यज्ञेश शौकरम बपो। दूसरे कौन आए? जितो जितो अजीत यज्ञ भावना नम तस्मे कारण सुकराये थे। भगवान स्वयं। अब क्यों प्रथम ये आए तो दूसरे कैसे आ गए? हाँ, क्योंकि स्वयंभू मनु ने जब भगवान ब्रह्मा जी के निकट गए थे तो पृथ्वी कहाँ थी? मही मग्न अम्बसी। मही तो मग्न थी कहाँ? जल में। तब उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, तब उन्होंने बात न भारती में अंग मृषोपलक्षते। ब्रह्मा जी ने बड़ी अद्भुत भगवान की स्तुति करी वहां पर। न मनसो मृषा आत्मपते हृदयोत्कंठे हत्या तत हरि। दूसरे अवतार के रूप में कौन आए? यज्ञेश शौकरम बपो। पृथ्वी को नासिका पर धारण किया, क्योंकि स्वयं मनु ने कहा हम तो सृष्टि कर लेंगे, तो सृष्टि का स्थान कहाँ है? अर्थ क्या है? स्वयंभू मनु का जन्म सृष्टि इस पृथ्वी पे नहीं हुआ था, पृथ्वी तो थी नहीं। पृथ्वी को तो कहा उन्होंने कि हम सृष्टि तो करना चाहते हैं दोनों के दोनों। तभी उन्होंने कहा था प्रीत तुभ्यम तात स्वस्ति, बड़ा प्रसन्न हूं कि आप मेरे निकट आए हैं। कि केन शुश्रूषया, हम आपकी सेवा कैसे करें? ब्रह्मा जी ने कहा मैंने प्रथम को कहा था करने के लिए, प्रथम कौमार सर्ग, उन्होंने तो कहा हम नहीं करेंगे सृष्टि। द्वितीय को कहा रुद्र को करने के लिए, सृष्टि करने के लिए कहा, उनकी सृष्टि बड़ी विचित्र थी, उनको कहा कि आप तप करिए। तृतीय रूप में जब अब आप, उसके बाद कौन आए? ब्रह्मा जी की गोद से नारद जी का उत्संग नारदो अधर्म पृष्ठो छाया करदमो, सब तृतीय स्कंद का वर्णन है पूरा। जब स्वयं मनु आए बाद में, तो उन्होंने कहा कि अब सृष्टि कहाँ करूंगा मैं। तब भगवान श्री वरादेव का वर्णन श्री सुखदेव गोस्वामी पाद ने बड़े विस्तार से किया है। फिर वहीं से ही आपका
कश्यप दिति संवाद इत्यादि, फिर हिरण्यकाश हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष का जन्म, ये सब वहां से हुआ है। तो द्वितीय किया किस चीज के लिए? पृथ्वी को रसातल से लेकर के आए, जहाज चाहो वन गोचर मृग इत्यादि ऐसी सी बात बोली। हम्म। फिर देखो कैसी विचित्र बात है, मनु के आने से पहले नारद जी का जन्म हुआ था। क्यों? भागवत में भी मैंने बात कही थी, मनुष्य जाति के जन्म से पहले देव ऋषि उपेत्य स। अगर श्लोक यही है, तो मैं बड़े टाइम पहले पढ़े थे मैंने सभी। प्रत्यम निसर्गम वही देव ऋषि उपेत्य सह। देव ऋषि आए, पंचरात्र इत्यादि लिखे, भक्ति कैसे करनी है और कैसे अपने आप को कर्मयाम कर्माणाम यतः, पहले ये लिख दिया, तब जा करके आगे सृष्टि हुई है मनुओं की। क्योंकि अगर सृष्टि, अब देखो क्रम नहीं है, भागवत जी के अनुसार तो ब्रह्मा जी ने चतुर्कुमार किया, रुद्र आए, नारद जी आए, समस्त मरीचि इत्यादि आए, कर्दम ऋषि आए, फिर स्वयंभू मनु आए। पर यहाँ क्रम नहीं है, यहाँ तो पहले वरादेव आ गए, फिर नारद ऋषि आए, नारद जी के रूप में आए, जिससे व्यक्ति जो है कर्म बंधन से मुक्त जो है हो सकता है। तुर्य धर्म कली सर्ग नर नारायण, फिर नर नारायण ऋषि के रूप में आ गए और तप इत्यादि किया, जो अकरोध दुश्चरम तपः, बड़ा कठिन तप किया आत्मा की शांति के लिए। ठीक है। हाँ, इसलिए उनको एक अवतारी दोनों को मान रहे हैं। पंचमो कपिलो नामना सिद्धेश काल विपुलुक्तम, पंचम रूप में कौन आए? कपिल भगवान के रूप में आए, सांख्य योग का दर्शन दिया। इसको कल ही करते हैं, ठीक है ना, कल करते हैं इसको नाम से। फिर अनुसुईया जी के पुत्र, अनुसुईया जी के कहने पर अत्रि जी की पत्नी जो है, उनसे भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ है। फिर प्रजापति जो रुचि है, उनके यहाँ पर यज्ञ भगवान का जन्म हुआ। ये सब मनवंतरों की भी सारी बातें आ रही हैं, इसको आज न कहूँगा कल कहूँगा। थोड़ा मनवंतरों का एक बार परिचय दे देता हूँ, तभी थोड़ा क्रम हो सकता है थोड़ा और समझ में आ जाए। क्रम तो वैसे इसमें है नहीं। ठीक है, चलो। श्री गुरुदेव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समस्त रूपानुगुरु परंपरा की जय। भुवन मंगलकार हरिनाम संकीर्तन की जय। भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय। सर्वविघ्न विनाशक भगवान नृसिंह देव की जय। श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जू की जय। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की जय। श्री राधा गोकुलानंद जू की जय। श्री राधा विजय गोविंद जू की जय। श्री राधा विनोद बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमन लाल की जय। श्री राधा दामोदर लाल की जय। श्री राधा श्याम सुंदर जू की जय। श्री राधा गोकुलानंद जू की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री चैतन्य भागवत की जय। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। पतित पावन श्री वृंदावन दास ठाकुर जी की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी पाद की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री नारद ऋषि की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। कृष्णताय गौर प्रमानंदे। हरि 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 बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। प्रभु जी, हाँ जी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं कहती हूँ महामंत्र की व्याख्या जो आपने की होगी शायद मैं सुन नहीं पाई, उसकी रिकॉर्डिंग दे देंगे प्लीज। माता मैंने कर ही कहा अभी। अच्छा, मुझे मैं कभी सुन नहीं पाती, प्रणाम धन्यवाद। तो फिर कब करेंगे? जल्दी।